परेश रावल को हेरा फेरी 3 छोड़ना भारी पड़ गया है क्योंकि उन्हीं के को स्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए का केस ठोक दिया। दोस्त कहने वाले कह रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू थे अक्षय कुमार के, लेकिन दोस्त 25 करोड़ का केस क्यों ठोका फिर अगर आंखों में आंसू थे तो। दरअसल कुछ दिन पहले खबर आई थी कि परेश रावल ने खुद को हेरा फेरी 3 से अलग कर दिया है। शुरुआत में अंदाजा लगाया गया कि मेकर्स और जो परेश रावल है उनके बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंस आ गए, लेकिन बाद में परेश रावल ने खुद ही सबके सामने इंफॉर्मेशन दी कि भैया कुछ और वजह है, कोई क्रिएटिव डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैं तो प्रियदर्शन की बेइंतहा इज्जत करता हूं। ये तो सब कर दिया लेकिन हकीकत नहीं बताई, यानी कि असली वजह अभी भी नहीं बताई कि पिक्चर क्यों छोड़ी। यानी अगर आप इतनी इज्जत करते तो करते रहते ना पिक्चर, क्या इशू आया। इसके बाद लोग कहने लगे कि बाबू भैया के बिना हेरा फेरी 3 नहीं हो सकती, नहीं आएगा मजा। इसमें परेश के को स्टार सुनील शेट्टी भी शामिल थे। मामला पहले से ही गरमाया हुआ था कि तभी एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। दरअसल पता चला कि परेश रावल के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड को देखते उन पर 25 करोड़ रुपए का केस ठोक दिया गया है। ये एक लीगल नोटिस है जिसे भेजा है किसने? अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी केप ऑफ गुड फिल्म्स। माने अक्षय कुमार ने यार, राजू तो वाकई में थोड़ा सा शाना निकला, इसने तो बाबू भैया पे केस ठोक दिया। नहीं मतलब सुनने में हजम नहीं होगा, लेकिन दोस्त हकीकत है। हेरा फेरी 3 के प्रोड्यूसर्स ने परेश रावल को ये नोटिस इसलिए भेजा क्योंकि उन्होंने बीच में ये फिल्म छोड़ दी थी। रिपोर्ट्स हैं कि उनके इस बिहेवियर के चलते मेकर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा और इसीलिए वो अब परेश रावल से 25 करोड़ रुपए का हर्जाना मांग रहे हैं। पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक केप ऑफ गुड फिल्म्स यानी कि जो अक्षय कुमार की कंपनी है, इसने हेरा फेरी 3 के राइट्स कई लोगों से खरीदे थे। फिल्म पर जो पुराने कर्ज थे वो भी चुका दिए थे। इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ। मकसद था कि 20 साल बाद हेरा फेरी 3 को फिर से बड़े पर्दे पर ऑडियंस के सामने और अच्छे तरीके से उसी कास्ट के साथ लाया जाए। मगर परेश रावल का अनप्रोफेशनल रवैया उनके इस किए कराए पर पानी फेरने लगा है। उनके इस अनप्रोफेशनल रवैये ने फिल्म पर भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आगे इसी रिपोर्ट में कहा गया कि केप ऑफ गुड फिल्म्स ने जब हेरा फेरी 3 पर काम शुरू किया तब तक अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी फिल्म के लिए हाँ कह चुके थे। माने तीनों ने हाँ का हमरी भर दी थी। तभी प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म से जुड़े सारे पुराने कर्ज चुकाए और मोटा पैसा इन्वेस्ट किया ताकि फिल्म बिना किसी रुकावट के बने। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी। तीनों एक्टर्स ने मिलकर एक मजेदार अनाउंसमेंट वीडियो भी शूट की थी। ये शूट तो सिर्फ एक दिन का था, लेकिन उसमें भी काफी पैसा लगा था। माने इस फिल्म को वापस से शुरू करने के लिए अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने बेइंतहा पैसा खर्च किया था। ऐसे में अब प्रोड्यूसर्स का मानना है कि परेश ने फिल्म छोड़ने से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? दोस्त परेश रावल करेंगे। उन्होंने तो फिल्म बनाने से पहले सारे कर्ज चुकाए थे ना। यहां तक कि हेरा फेरी 3 बनाने का फैसला भी इसलिए लिया क्योंकि अक्षय, सुनील और परेश रावल इन तीनों की जो ओजी तिकड़ी यानी कि ओरिजिनल तिकड़ी थी, साथ आने को तैयार थी। मगर फिर परेश रावल ने अचानक से फिल्म से हाथ खींच लिया और अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले करते। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पीछे हटने का मतलब नहीं था, क्योंकि तब तक ना तो मेकर्स ने उन्हें साइनिंग अमाउंट देना पड़ता, ना ही इतना नुकसान उठाना पड़ता, ना ही वो शायद कर चुकाते, ना ही फिल्म बनती। इसलिए अब जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई परेश रावल से ही करवाई जाएगी, ऐसा रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है। ऐसा अक्षय कुमार की कंपनी चाहती है। अक्षय कुमार एक्टिंग के साथ साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। उन्होंने हेरा फेरी 3 बनाने के लिए फिरोज नाडियाडवाला से इसके राइट्स खरीदे थे और अब देखो क्या कांड हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। परेश रावल वापसी आते हैं या फिर कुछ और मामला आगे बढ़ता है? क्या लगता है आपको? हेरा फेरी 3 बिना परेश रावल की बन सकती है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे बिना बाबू भैया के बिना मजा भी नहीं आएगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।